है आपका जी राजस्थान पर। मेरा नाम है हार्दिक दवे और चलिए सबसे पहले बुलेटिन में बात करते हैं कोटपुतली की। ऑपरेशन चेतना रेस्क्यू मामले से जुड़ी हुई अपडेट यह है कि ऑपरेशन चेतना पूरा होने की संभावना अब भी बरकरार है। पिछले 10 दिनों से 170 फीट गहरे गड्ढे में चेतना फंसी हुई है। बोरवेल के गड्ढे से बाहर निकालने की कोशिश अब भी जारी है। बोरवेल में फंसी चेतना की कंडीशन को लेकर सब चुप है। दिन ब दिन लोगों की आस अब टूट रही है। देसी जुगाड़ में समय बर्बाद करने के बाद रेस्क्यू टीमें अब मशीनों से खुदाई करने में भी भटक गई है। अब सवाल यह है कि जिस सुरंगों को 170 फीट नीचे जवान 4 दिन से खोद रहे थे, उसकी दिशा भला गलत कैसे हो गई? क्या रेस्क्यू ऑपरेशन की दिशा शुरू से गलत है? आपको बता दें कि कीरतपुरा के बड़ियाली की ढाणी में 3 साल की बच्ची चेतना 23 दिसंबर को खेलते हुए बोरवेल में गिर गई थी और उसके बाद से वो फंसी हुई है। 10 दिन बीत चुके हैं। 8 दिन से कैमरे में उसकी कोई मूवमेंट नजर नहीं आ रही है। मेरे सहयोगी अमित यादव मेरे साथ जुड़ गए। सीधे अमित का रुख करते हैं। अमित, मुझे याद है कि आज से 2 दिन पहले आपके साथ जुड़े थे और आपने कहा था कि बस अब कुछ ही घंटे शेष हैं और चेतना बाहर आने वाली है। 48 घंटे से ऊपर का समय बीत चुका है उस बात को कहे को, मगर रेस्क्यू टीम है कि विफलता पे विफलता, क्या हो रहा है ये? सही हार्दिक की जिस तरीके की जो घंटे जो समय निकल रहा है उसको लेकर कई घंटों का समय हो गया, यानी कि कई दिनों का समय हो गया, यानी आज 10वां दिन है। उसको लेकर जो लोग सभी आस लगाए बैठे हैं, उनकी आस भी कहीं टूटती नजर आई है। लेकिन आपको जी राजस्थान अब सबसे पहले अपडेट कर रहा है, संभवतः घंटे भर के अंदर ये मान के चलो कि बालिका बाहर होगी। किसी ऑपरेशन को पूरा कर लिया गया है और जो बोरवेल है, बोरवेल तक जो रेस्क्यू टीम में पहुंच गई है, ये सबसे पहले सूचना जी राजस्थान आपको दे रहा है। और जो सभी अधिकारी हैं बिल्कुल बराबर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और आप देख पा रहे होंगे बोरवेल में जहाँ पे ड्रिलिंग की गई थी, जहाँ पे गड्ढा खोदा गया था उसमें, और जो बोरवेल की दूरी बिल्कुल क्लियर। और ताजा जानकारी मैं आपको बता दूं कि बालिका तक बिल्कुल जो रेस्क्यू टीम पहुंच गई, उसके पांव दिख गए हैं। और जो और जगह की जो खुदाई करी थी क्योंकि जो रेस्क्यू टीम है बराबर सेफ्टी पॉइंट के हिसाब से खुदाई करे ताकि बालिका के शरीर की किसी प्रकार की चोट न लगे। और बिल्कुल क्योंकि नीचे पथरीला इलाका है, पूरा भारी पत्थर है, हार्ड पत्थर है, उसको लेकर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो जो खुदाई जो तोड़ा जा रहा है, पत्थर को धीरे धीरे तोड़ा जा रहा है ताकि जो बालिका के जो शरीर के किसी प्रकार की चोट नहीं आए। और वो बिल्कुल भगवान से सभी उम्मीद कर रहे हैं कि उससे कुशल निकल सके। लेकिन काफी दिन निकल चुके हैं, उसको लेकर कहीं उम्मीद तो लोगों की टूट गई है, परिजनों की खासकर उम्मीद टूट गई है। लेकिन फिर भी सभी चाह रहे हैं कि जो बालिका है उसको किसी भी प्रकार से बाहर निकाला जा सके। उसको लेकर पूरा प्रशासन अलर्ट हो गया है, सभी जगह अलर्ट कर दिया है। राज्य के BD बस में अलर्ट कर दिया गया है और चिकित्सकों टीम को भी अलर्ट कर दिया गया है। कुछ ही यानी घंटों के बाद में जो बालिका है चेतना, वो कहीं ना कहीं परिवार और जो परिजनों के बीच में बिल्कुल अपने बीच में होगी। जी, मगर किस हालत में होगी ये भी तो एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि कोई भी उसकी स्थिति को लेकर कुछ कह नहीं रहा है। 10 दिन से अंदर होना, जहां पर कुछ घंटों में ही जान का चला जाना संभव हो, वहां पर 10 दिनों तक एक 3 साल की बच्ची का फंसा होना, क्या स्थिति होगी? ये तो शुरू से पता लग रहा है कि प्लान ए ने काम नहीं किया, प्लान बी ने काम नहीं किया और प्लान सी था ही नहीं। बिल्कुल हार्दिक, आप बिल्कुल बात सही कह रहे हो कि जिस तरीके से शुरुआत से देरी की गई है और आज 10वां दिन है, तो ये संभवतः बात है। हालांकि जब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो जाए, चिकित्सकों की टीम कुछ नहीं करे, उससे पहले कहना कुछ संभव नहीं है। क्योंकि सभी आस लगाए कर रहे हैं, सभी दुआएं कर रहे हैं कि बालिका कैसे न कैसे जो बाहर निकल पाए और सकुशल हो। लेकिन ये की बात सबको पता कि दिन बच्ची की प्यासी, जिसके पास एक पानी की बूंद नहीं पूछी है, 10 दिन से खाने का निवाला नहीं पूछा है और नीचे टेम्परेचर भी हाई रहता है, उस स्थिति में बॉडी की भी किस स्थिति क्या होगी, बालिका की स्थिति क्या होगी, ये तो अपने आप में समझने वाली बात है। लेकिन बाहर निकलने के बाद फिर भी यहाँ पे जो चिकित्सक की टीम है बिल्कुल अलर्ट है और प्रशासन के लोग भी बिल्कुल अलर्ट है। और बाहर निकलने के बाद ही पता लग पाएगा कि जो देरी हुई है, देरी का खामियाजा उस बालिका को किस तरीके से भुगतना पड़ा, किस तरीके से उसकी स्थिति रही हो। वो बालिका बाहर आ पाएगी, उसके बाद ही पता लग पाएगा कि उसकी हालत कैसी रहेगी। क्या अभी कैमरे से निगरानी रखी जा रही है? क्या कैमरे में किसी तरह की कोई हलचल देखी गई है? और कितना समय हो चुका है कि चेतना की कोई हलचल नहीं नजर आई है कैमरे में? देखिए हार्दिक, हलचल की बात करें, पिछले करीब 4-5 दिन से कोई हलचल देखी नहीं जा रही है। जो कैमरे का मूवमेंट था बोरवेल के अंदर से हटा लिया गया था, क्योंकि ऊपर से मिट्टी डल चुकी थी
उसके बाद से बालिका दिखना बंद हो गई थी। अब दूसरी ओर जो गड्ढा खोदा गया है ड्रिलिंग की गई पाइलिंग मशीन से, उसके द्वारा जो रेस्क्यू टीम के लोग हैं उन्हीं को भेजा जा रहा है, उन्हीं की निगरानी रखी जा रही थी कैमरे में, क्योंकि उधर कैमरा डालना संभव नहीं था और उस उधर कुछ दिखना भी संभव नहीं था। इस कारण से जो पूरी व्यवस्था जो प्लान बी थी, प्लान बी पे टिक के आ गई थी। और नीचे जिस तरीके जैसे आपने अभी बात की 2 दिन पहले संभवतः बात आई थी कि शाम को 5-6 बजे के करीब बालिका को निकाल लिया जाएगा, जिसको लेकर पूरा प्रशासन अलर्ट भी हो गया था, सभी को कह भी दिया था और एक तरीके से लोगों में एक चहल पहल भी हो गई थी। लेकिन उसके बाद पता लगा कि बालिका तक नहीं पहुंच पाए। उसका कारण ये रहा कि जो सही दिशा में जाना था टनल को, वो दिशा कहीं ना कहीं भटकी है और दाएं बाएं की ओर होगी। फिर उसके बाद में एक्सपर्ट को बुलाया गया, जीपीआर मशीन बुलाया गया, जीपीआर मशीन से डिटेक्शन किया गया कि बालिका किस दिशा में। फिर वहां से पता लगा कि 15 इंच की दूरी के बाद में बालिका वहां पे निरंतर खुदाई की, पूरी रात खुदाई की गई है। अब उसका पता लगा है कि बिल्कुल बालिका तक बिल्कुल जो रेस्क्यू टीम पहुंच चुकी है। अब कुछ ही देर में यानी कुछ ही घंटों के बाद में बालिका बाहर बिल्कुल संभवतः नजर आएगी। मगर अमित, इतने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बाद भी गलत दिशा में खुदाई का हो जाना, शुरुआती तौर पर देसी जुगाड़ की मदद से बच्ची को बचाने की कोशिश करना, आपका प्लान ए भी फेल हुआ, आपका प्लान बी भी फेल हुआ, आपके पास एक्सपर्ट्स की टीम थी, बावजूद इसके 8 दिन बाद भी आपको ये समझ नहीं आया कि आप गलत दिशा में खुदाई कर रहे हैं। क्या इस पूरे घटनाक्रम में जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, उस रेस्क्यू ऑपरेशन में लापरवाही बरती गई है? ये कहना गलत होगा क्या? नहीं, बिल्कुल आपकी बात 100% सही है, लापरवाही रही है। क्योंकि जो प्लान ए के तहत जो काम किया जा रहा था, वो प्लान ए कहीं सक्सेस नहीं हुआ। उसके बाद में जो बी प्लान को चालू करना था वो लेट हुआ और लेट होने के कारण इस तरीके की जो खामियाजा भुगतने को मिला है। और बड़ी बात ये रही कि जो एनडीआरएफ की जो टीम है उसको जो प्रशिक्षण दिया जाता है, उसको जो सिखाया जाता है, वो बोरवेल को लेकर ऐसी कोई प्रशिक्षण नहीं इनके पास में जिसको ये सिद्ध कर पाए कि हमने कहीं बोरवेल में सफलता हासिल की हो। क्योंकि इनका ज्यादातर काम रहता है आपदा प्रबंध को लेकर, बाढ़ को लेकर, आंधी तूफान या कुछ ऐसी कोई बिल्डिंग में आगजनी होने के कारण उसमें ये रेस्क्यू कर सकते हैं। बोरवेल को लेकर दोनों ही गवर्नमेंट से, केंद्र सरकार से राज्य सरकार, उसको लेकर एक अलग से कोई टीम तैयार करनी पड़ेगी। उसको लेकर बराबर ये भी उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा कि बोरवेल में कैसे बच्चे गिरते, कैसे उनको निकाला जाता है, उसके लिए मॉक ड्रिल करना पड़े बराबर। तो ये अलग से व्यवस्था करने की आवश्यकता है। या फिर अति कोई जरूरी है ऐसी कोई चीजें इसको लेकर व्यवस्था को देखना है कि भाई बोरवेल से बच्चों को कैसे निकाला जाएगा। इक्विपमेंट को लेकर, खासकर टेक्नोलॉजी को लेकर इनको इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। जी, क्योंकि बहुत से हमने इस थोड़े दिन पहले मध्य प्रदेश के गुना का भी केस देखा था, जहां पर केवल 14 घंटे के भीतर एक बच्चे को बचा लिया गया था। अलग अलग तरह के घटनाक्रमों में हमने देखा है कि कुछ ही घंटों के भीतर बच्चों की जान बचाई जा सकती है, मगर 10 दिन बीत जाने के बाद भी अगर बच्ची को नहीं बचाया जा सका है तो निश्चित तौर पर लापरवाही तो हुई है। अभी आसपास की तस्वीरें जरा दिखाइए, कितने लोगों की मौजूदगी आपके आसपास है इस ऑपरेशन चेतना को, इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए? वहां पर कितने लोगों की सतर्कता और मौजूदगी आपको इस वक्त नजर आ रही है अमित? देखिए, बिल्कुल जो प्रशासन की टीम है और जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम है, बिल्कुल बराबर आप यहाँ पे देख सकते हैं, बराबर बैठी है और इनका पूरे इंस्ट्रूमेंट जिसके द्वारा ये काम कर पा रहे हैं वो सब यहाँ पे हैं। और आप उधर पुलिस कर्मी भी लगे हैं और इधर मीडिया कर्मियों का भी जमावड़ा है, पूरे तरीके से आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में। तो बाकी जो बाहर जो ग्रामीणों का है उनको रोक दिया गया क्योंकि जगह जगह बैरिकेड लगा दिए गए हैं। अब एक बार बालिका के घर की तरफ जाना उधर है, उधर विधायक है, जो जनप्रतिनिधि वो पहुंचे, पूरा प्रशासन भी उनके पास पहुंचा है। तो वो कहीं ना कहीं कोई परिवार से कोई समझाइश करने के लिए गए हैं, क्योंकि कुछ ही क्षणों के बाद में जो बालिका है या कुछ ही घंटों के बाद में बालिका संभवतः बाहर निकाल ली जाएगी। कहीं ना कहीं परिवार से कोई बात करने के लिए गए हैं, तो उनसे क्या बातें होती है, उनसे क्या समझाइश की जा सकती है, उसके बाद ही कुछ आगे पता लग पाएगा। जी, परिवार की स्थिति की अगर बात करें, परिवार इस वक्त किस स्थिति में है? क्योंकि धीरे धीरे करके परिवार की भी तो आस टूट रही है। इतने दिनों तक बच्चे का इंतजार करना और हर पल ये सोचना कि बच्ची किस हाल में होगी। बिल्कुल, परिवार की जो आस थी, बिल्कुल सत्य बात है, वो टूट चुकी है। लेकिन परिवार के लोग ये कह रहे हैं, खासकर जो बच्ची की माता है, वो एक ही बात कह रही है कि मेरी बच्ची जिस भी हालात में है, जैसी भी है, वो मेरे पास मुझे ले आए। यहाँ तक कि उन्होंने गुहार लगाई, सीएम तक ही उन्होंने गुहार लगाई है, यहाँ के प्रशासन से भी गुहार लगाई है कि आप जल्दी कीजिए, जितना जल्दी हो सके। वो भूखी प्यासी बच्ची, क्योंकि एक माँ की तड़पन है, उसकी जो आंखें सूख चुकी, आंखें पथरा गई है, उसको लेकर हर व्यक्ति जो भी देखता था बिल्कुल खुद वो सुदबुद हो जाता था। क्योंकि आज परिवार की हालत ये भी समझ सकते हो, आर्थिक प्रैक्टिकल बात है
कि जिस परिवार में इस तरह की घटना हो जाए और फिर उसमें चारों तरफ का प्रशासन, पूरे ग्रामीण आसपास के लोग एकत्रित होना, तो उस परिवार न तो खा सकता है, ना पी सकता है, और उनकी स्थिति क्या होगी। और फिर हर तरह की व्यवस्था भी करती है। उस परिवार के जो कार्य हैं वो सारे बेकार, यहाँ तक कि ये पशु भी रखते हैं, यहाँ पे किसान परिवार है, तो पशुओं की भी हालत यहाँ तक खराब हो रही है, क्योंकि उन्हें समय से खाना पीना, उनसे दुधारू जो है उनको दूध वगैरह निकालना, ये सब समस्याएं भी एक परिवार के लिए बड़ी आफत होती है। जी अमित, मगर जिस तरह से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला है और तकरीबन 10 दिन से ऊपर का समय बीत चुका है, हर दिन ये कहा जा रहा है कि अब संभावना, कुछ ही देर। क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशन की जांच होनी चाहिए? क्योंकि न तो ये पहला और न तो ये आखिरी मामला है जब किसी खुले बोरवेल के अंदर किसी बच्चे का गिरना हुआ हो। कई बार जान बचा ली जाती है, कई बार जान नहीं भी बचती है, मगर इतना समय नहीं लगता है ना फिर भी। बिल्कुल, जी मीडिया ने पहले ही ये बात अवगत करा दी थी और ये कह दिया था, दौसा का उदाहरण दिया था और प्रदेश में जो घटनाक्रम हुई उसका भी उदाहरण दिया गया था कि इन सब घटनाओं के बाद में ये सबक नहीं लिया गया है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाता है या बोरवेल में बच्चों को निकालने की स्थिति में काम किया जाता है, उसको तीव्र गति से क्यों ना हो। अभी हमने पहले भी बताया था कि इनको लेकर एक अलग इंस्ट्रूमेंट, एक अलग टीम तैयार करने की जरूरत है, जिसके तहत ये जल्दी से ऑपरेशन किया जाए। और ये कहीं अतिशयोक्ति नहीं होगी हार्दिक, पूरे भारतवर्ष का सबसे लंबा ऑपरेशन हुआ है कोटपुतली में। शायद इससे पहले कोई बोरवेल में बच्चा गिरा हो और उसके इतना समय लगा हो। ठीक है, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन अधिकतम हमने देखा है, लेकिन जहां तक 10 दिन की बात आई वो कोटपुतली में नजर आ रही है। क्योंकि संभवतः जो हमने सर्च भी किया है, देखा भी है, जानकारों से पूछा है कि कोटपुतली का जो रेस्क्यू ऑपरेशन है बोरवेल का, वो सबसे लंबा बताया जा रहा है। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं बिल्कुल प्रशासन की कमजोरी है और कमजोरी के कारण ये सब कुछ देखना मिला है। और बराबर रोज ने ये कह रहे थे कि आज निकाल ली जाएगी, कल निकाल ली जाएगी, उसी को लेकर मीडिया भी बराबर अपडेट करती रही है, क्योंकि आस के ऊपर जिंदगी है जी। सभी आस लगाए बैठे थे कि कैसे भी करके बालिका बाहर निकले, और उस सब की अपडेट बराबर दी जा रही है। मगर सवाल यही है ना अमित कि क्या इस पर सख्ती होगी? सवाल यह है कि क्या इस पर जांच होगी? सवाल यह है कि क्या प्रशासन के उन लोगों के खिलाफ एक्शन होगा जिन्होंने कि इस पूरे के पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को जानबूझकर इतना ज्यादा लेंदी बना दिया? क्योंकि आज तक इतना लेंदी ऑपरेशन नहीं चला है। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए। सवाल जस के तस बरकरार है और वो यही है कि क्या इस मामले की जांच होगी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं।